तो उसके लिए आप सीओ ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें हमने कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि एक बार आपने डेटा एंट्री कर दिया तो आप उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो सीओ ऑफिस का अप्रूवल हमने इसीलिए वो वर्क फ्लो सेट किया है कि इवन अगर आपने हफ्ते पहले या 10 दिन पहले भी कोई डेटा एंट्री कर दिया, लेकिन जब आपने उसको एजेंसी सेकंड दूसरी एजेंसी को दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो एस्टिमेटेड अमाउंट आपका ज्यादा है या कम है, तो वो मॉडिफिकेशन भी आप कर पाएंगे। वो प्रोविजन ऑलरेडी हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। शुड बी मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन इन कोर। आई थिंक सी विजिल तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसको मुझे कवर करना चाहिए। एक क्वेरी था सर। अच्छा, हाँ बताइए। मैं एक क्विकली एक ओवर कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। जिले में जितने एजेंसीज है उतना नोडल बनेगा सर? हाँ बिल्कुल सर जैसे कोई भी एफएसटी कोई भी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक जो हमारा देखा गया है कि मैक्सिमम 25 एजेंसीज हैं, लेकिन उसमें जो अगर देखें जो एक्टिव रहती हैं ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें 4-5 ही एजेंसीज हैं। एक आपका इनकम टैक्स हो गया, एक नारकोटिक्स हो गया, एक आपका एक्साइज हो गया, एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, या एक दो एजेंसीज और हैं। बाकी तो इतना एजेंसी कोई इतना मतलब दे आर एक्टिव, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सीजर के लिए नहीं रहता है। अगर रहता भी है तो वो करते हैं, बट these 4-5 agencies are main, I would say actors in this ESMS for during model code of conduct. तो ये बाकी देखिए स्टेट नोडल 25 आपके स्टेट नोडल होंगे हर स्टेट में, और वो फर्दर आपके डिस्ट्रिक्ट्स में आपके 25 डिस्ट्रिक्ट नोडल, अगर उनके पास मैन पावर है तो आइडियली 25 डिस्ट्रिक्ट नोडल भी डिप्लॉय हो सकते हैं। लेकिन अगर मैन पावर नहीं है तो हो सकता है आप बोले कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ इंडेक्स देखेंगे। तो ये आपके मैन पावर के आपका सब्जेक्टिव है कि अगर आपके पास मैन पावर है तो आप जितने भी डिस्ट्रिक्ट नोडल, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। अगर आपका एरिया डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा है, बहुत स्प्रेड ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बड़ा है और आप उसमें मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट नोडल डिप्लॉय करना है, वो आप कर सकते हैं। हमारे पास हमने यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट नोडल आप चाहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, वो भी आप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू एंड सीओ ऑफिस कैन डिसाइड ऑन दैट पार्ट। एक क्वेरी थी मुजफ्फरपुर से सर। अभी सीतामढ़ी डीएम सर ने जो रेज किया था उसी की कंटिन्यूएशन में, जैसे जो एपेलेट अथॉरिटी वाला सिस्टम है यहाँ पर बिहार में खास करके, उसको रिव्यू करके फिर अगर वो लगता है कि बोनाफाइड था तो उसको रिलीज कर सकते हैं। बट वो एपेलेट अथॉरिटी के लेवल पे आने में और डिसीजन होने में नॉर्मली 1-2 दिन लग जाता है। पर अभी मान लीजिए नोडल जो मान लीजिए कैश का ही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए जो IT डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट नोडल है, उन्होंने जितना मान लीजिए 5 लाख पकड़ा और उन्होंने 5 लाख पूरा सीज कर लिया। अब वो अपलेट अथॉरिटी के पास आया, वो बंदा, उसने बताया और अपलेट अथॉरिटी ने 2 दिन बाद डिसीजन लिया, तब तो सेम डे वाला सिस्टम चेंज हो चुका होगा। तो फिर जो नोडल है वो चेंज नहीं कर सकता, फिर सीओ ऑफिस से वो चेंज कराना होगा। तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आफ्टर रिव्यू ऑफ अपलेट अथॉरिटी अगर हो तो वो डिस्ट्रिक्ट नोडल के लेवल से। मैं आपको वही बताने वाला था कि नॉर्मली जो मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट इलेक्शंस में कि अगर अमाउंट अगर कम होता है, आई वुड से लेस देन 10 लाख अगर अमाउंट है, तो वो पहले एपेलेट अथॉरिटी उस पर डिसाइड करती है। डिसीजन के बाद ही डिस्ट्रिक्ट नोडल से उसको सीज कराती है, पहले नहीं कराती है। मतलब लेकिन अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है तो इनकम टैक्स वाले अगर 10 लाख से ज्यादा है देन दे विल टेक द एक्शन, और तो वो फिर सीज कर देते हैं इमीडिएटली, फिर वो नहीं करते। तो वो जो आपका पॉइंट है उसमें मेरा सजेशन यही रहेगा, रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि फिर उस केस में एपेलेट अथॉरिटी टेक द डिसीजन, देन ओनली यू शुड टेक कि भाई इसको आप सीज कर लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बस केस सिनेरियो में भी इंटरसेप्ट आज हुआ और कल सीजर हो, इसमें कोई इशू नहीं है ना? नहीं कोई इशू नहीं है सर। इवन कि आपने आज इंटरसेप्शन कर लिया, आप सिस्टम में 2 दिन बाद भी डाल सकते हैं, 3 दिन बाद भी डाल सकते हैं, और आप उसको सीज करना है तो आप उसको हफ्ते बाद भी सीज करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसमें कोई ऐसा हमने बहुत ही सिस्टम फ्लेक्सिबल रखा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? Do you think I should also cover CVGIL Bihar because MP तो अभी gone through हुआ है?
तो बिहार सी ऑफिस टीम प्लीज लेट मी नो अगर मुझे सी विजिल थोड़ा सा हाई लेवल ओवरव्यू देना है, अदरवाइज वी विल जंप ऑन इन कोर पार्ट। नहीं, एक बार रिवीजन तो कर ही दीजिए। अच्छा ठीक है सर एक क्वेश्चन था जी। सर, सीविजिल वेब पोर्टल पे हम लोग देखते हैं जब भी नई शिकायत आती तो उसके साथ क्या सर पोर्टल के साथ साउंड सिस्टम हाँ build हो हाँ सकता हाँ है? सर, हाँ सर, वो प्रावधान हम कर रहे हैं ऑलरेडी। उसमें जो बैल बजती थी वो बजेगी सर, वो हमने ऑलरेडी उसमें मेरे कुलीग है उस पर काम कर रहे हैं, तो वो हम उसको इलेक्शन बेसिकली अनाउंस होने से पहले उसको इम्प्लीमेंट करा देंगे। तो जी वो सर, जो thank you आपका बैल बैल बजेगी सर, उसको जैसे ही कोई केस आएगा तो दैट आप उसको इमीडिएटली साइन कर पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। देर से भी निवेदन था एक। हेलो हाँ सर बताएं। सर, इंदौर से भी एक निवेदन था। एक्चुअली सर सिविजिल में कुछ फर्जी शिकायतें आ जाती है जिससे हमारी एफएसटी मतलब बहुत परेशान होती है। उसमें फर्जी लोकेशन कैसे ले लेता है सर, और वहाँ हाँ। लोकेशन पे कुछ भी नहीं मिलता। जैसे किसी ने क्या लोकेशन सेलेक्ट कर लेता है और फोटो कुछ भी उठा लेगा, वो कहीं से गूगल की फोटो भी उस पे अटैच कर देता है सर, और एफएसटी हमारी वहाँ पे जाती है, उसको कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे और परेशान होते हैं सर। ये सर फेक लोकेशन देता है सिविजिल, एक ड्राबैक है सर थोड़ा सा ये। इसको सर हाँ, ये so उसके लिए आपका जो फीडबैक आया था स्पेशली एमपी से, तो उसके बाद फिर हमने इसमें क्या किया हुआ है, कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं इसमें। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है हमने सीविजिल में। तो हमने इसमें क्या किया हुआ है कि हम लेट मी, अभी ये आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, स्क्रीन मेरी विजिबल है क्या आपको? हाँ सर दिख रही है। हाँ, इसमें देखिए जो एक तो हमारा प्रॉब्लम फीडबैक आया था लास्ट इलेक्शन में, कि अगर कोई व्हीकल ड्राइवर अगर जैसे कि कार में या बाइक पे, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कैमरा ऑन किया और वो वीडियो बनाना शुरू किया और वो 1 किलोमीटर जाके फिर उसको कैप्चर करके फिर उसको सबमिट करते हैं। तो अभी हमने सिस्टम में क्या हुआ है कि जब आप कैमरा ओपन करेंगे वो लेट लॉन्ग भी ले रहे हैं, और जिस लोकेशन से आप उसको सबमिट करेंगे उसका भी लेट लॉन्ग ले रहे हैं, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम आपको यहाँ डैशबोर्ड में दिखाने वाले हैं इस बार। और आपको ये पता लग जाएगा कि लेट लॉन्ग क्या है और इसका लास्ट लोकेशन क्या था। तो आप इसमें इजीली समझ पाएंगे कि ये 1 किलोमीटर बीच में डिस्टेंस है या 2 किलोमीटर, और तो ये हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावा सर मेरा सजेशन ये है कि इस टाइप का अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट आता है तो आप उस जो भी पर्सन, अगर उसने रजिस्टर्ड कंप्लेंट किया है रजिस्टर्ड यूजर से, तो आप उसको वार्निंग भी दे सकते हैं एफएसटी टीम कि अगर आप नेक्स्ट टाइम इस टाइप की कंप्लेंट करेंगे तो हम आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और आपके अगेंस्ट एफआईआर भी कर सकते हैं। तो जब तक आपको इस टाइप से फेक कंप्लेंट आप थोड़ा सा पोलाइटली आप बेसिकली स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपके पास ये फेक कंप्लेंट आती रहेंगी। और इसको अवॉइड करने के लिए हमने ये डिस्टेंस वाला है। अगर आपको फोटो वीडियो और अगर पिक्चर से आपको लगता है कि फेक कंप्लेंट है, तो हमने ऑलरेडी आपको डीसीसी में जब आप केस असाइनमेंट करते हैं वहां पे भी ड्रॉप का ऑप्शन दिया है। साथ में हमने आरओ को भी ये ऑप्शन दिया है कि दे कैन ऑल्सो ड्रॉप दैट कंप्लेंट इफ दे फील लाइक दिस इज अ फॉल्स कंप्लेंट। तो उस पर हमें समय व्यतीत नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। डीसीसी को आप सेंसिटाइज करिए कि जो आपका डीसीसी टीम है जब भी वो केस आता है उसको थॉरली चेक करेंगी कि उसकी कैटेगरी क्या है, जो यूजर ने चूज किया क्या वो राइट कैटेगरी है। क्योंकि हमने लास्ट इलेक्शन में ऑब्जर्व किया कि एक सिंपल पोस्टर का फोटो खींचा हुआ है और लिकर डिस्ट्रीब्यूशन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी चूज किया है, इंसिडेंट लोकेशन टाइप। तो इस टाइप का है, तो वो एक तो आप हमारे पास जब रिपोर्ट आती है वो गलत रिपोर्ट आती है और कमीशन को हम प्रेजेंट करते हैं तो कमीशन पूछता है कि ये तो रिपोर्ट ही आपकी जो गलत है, क्योंकि इसमें आपका केस आपने कैटेगरी चूज की हुई है बैनर विदाउट परमिशन, और आप केस मनी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा सा डीसीसी टीम को अगर सेंसिटाइज करेंगे कि केस असाइनमेंट होने से पहले ही वो अगर एक्शन ले पाए।
तो वो उसको प्लस साथ में अगर इस टाइप की फेक कंप्लेंट आती है, यू शुड warn the user कि if you take and if you raise such false complaint then we can take action against you. I hope I answer your question. संतोष जी, आप असाइन करने के पहले ही एक्शन की जो बात बोल रहे हो, उसमें क्या आपका ये आशा है कि वहीं पे ड्रॉप कर दें अगर लगता है एग्जैक्टली शुरू की सर, मेरा जांच के पॉइंट बाद? डीसीसी टीम को हमने ड्रॉप का ऑप्शन इसी दिया है कि अगर कोई सेल्फी खींच के आपको कंप्लेंट करना है, आपको डीसीसी को उसी टाइम को ड्रॉप कर देना है, उसको आपको एफएसटी को क्यों असाइन करना है? अगर आपको डीसीसी टीम को लगता है कि फॉल्स कंप्लेंट है, इसमें उसने केवल सेल्फी खींच के वो फोटो सबमिट किया हुआ है, so you should immediately drop at DCC level. एक क्वेश्चन समस्तीपुर से था, आपने सर। सीबी में जो लास्ट ईयर हम लोग यूज कर रहे थे कि एनोनिमस करके ऑप्शन दिया था कि कोई यूजर अगर जी। चाहे आइडेंटिटी को हाइड करते हुए कंप्लेंट को जी। जनरेट कर सकता है। जी हम लोग मतलब डीसीसी रूम में जो कंट्रोल रूम में रखते हैं जहाँ से केस को, तो हम लोग ड्रॉप कर देते हैं ऐसे केसेस को, हम लोग नहीं ले बिल्कुल जाते एफएसटी को। नहीं सर, नहीं सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, तो आप उसको सर, sorry। को देखने का ऑप्शन दे सर। दीजिए, ठीक है? सर सॉरी टू समझ गया सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू कि देखिए जो एनोनिमस यूजर है, दो टाइप के यूजर होते हैं सीवीजिल में। एक आपका रजिस्टर्ड यूजर कंप्लेन कर सकता है, अगर कोई सिटीजन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, उस केस में वो एनोनिमस भी कंप्लेन कर सकता है। एनोनिमस कंप्लेंट ऑप्शन कमीशन ने क्यों उसमें ऐड किया हुआ है, उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मान लीजिए कि अगर कोई सिटीजन किसी हेट स्पीच की किसी रैली का वीडियो अगर कंप्लेंट कर रहा है, तो उसको भी ये लगता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे को थ्रेट भी कर सकती है, राइट? तो उसमें अगर कोई यूजर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना है तो एनोनिमस कर सकता है। सो मेरा यहाँ सजेशन सर ये रहेगा कि अगर डीसीसी पे एनोनिमस कंप्लेंट भी आता है, लेकिन उस कंप्लेंट में आप जब रिव्यू कर रहे हैं तो ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई एविडेंस है, कोई पिक्चर भी नहीं है, सिंपल उसने एक एक ब्लड सी फोटो खींच के भेज दिया है जिसका कि कोई रिलेवेंस नहीं है, उन सब सारे केसेस को मेरा सजेशन है कि आप डीसीसी लेवल पे ही आप ड्रॉप करा दीजिए। लेकिन इसमें आपको साथ में ये सावधानी भी बरतनी होगी कि कोई भी सही कंप्लेंट आप ड्रॉप ना कर पाए, क्योंकि अगर वो आपने ड्रॉप कर दिया और सिटीजन आगे फर्दर उसको एस्केलेट करता है, मान लीजिए कि उसको डीओ के पास जाके कंप्लेंट करता है, तो फिर आपको चैलेंज प्रॉब्लम होगा। तो मेरा सजेशन है कि डीसीसी टीम को हमें सेंसिटाइज करना है कि उनको केवल जो आपका फॉल्स कंप्लेंट है उसी को ड्रॉप करना है, और जो सही कंप्लेंट है उन्हीं को आगे फर्दर एफएसटी को असाइन करना है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। सर बिहार सर, गोपालगंज इंदौर से से बोल रहे हैं। निवेदन था सर, इंदौर से। सर सर जो वो इशू था फेक लोकेशन वाला, सर मैं वो इशू पे बात कर रहा था। बाकी ये जो डीसीसी में जो इस टाइप की कंप्लेंट्स आती है सर, वो तो हम ड्रॉप करते ही हैं, लेकिन जो सर जो सिटीजन जो ऐप है उसमें वो फेक लोकेशन ले रहा है सर, क्योंकि एनोनिमस fake- जब कंप्लेंट आती है सर फेक लोकेशन का उसमें कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, उस केसेस में कुछ केसेस मैंने इन्वेस्टिगेट किए थे। उस केसेस में आप लोगों के यहाँ क्या होता है कि एक कुछ बॉर्डर एरिया से अगर किसी एक एसी से कोई कंप्लेंट आता है, तो वो आपका फर्दर दूसरे एसी में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप लोग बेसिकली मूव कर देते हैं। बेसिकली ट्रांसफर ऑप्शन भी दिया गया है, तो वो कंप्लेंट फेक नहीं है ना, उसका लेट लॉन्ग नहीं सर, वो मेरा ये भी नहीं था सर। जब सिटीजन ऐप में एक्चुअली सर बहुत सारे फर्जी ऐप भी आते हैं, जो सिटीजन क्या करता है उन ऐप को इंस्टॉल कर लेता है अपने इसमें, और वो फेक लोकेशन मतलब उस पर चालू कर देता है। फिर सिटीजन ऐप में अपना सिविजिल से कोई कंप्लेन करेगा ना सर, तो जैसे मैं खड़ा हूँ भोपाल में और जी। मैंने वहां पे फेक लोकेशन चालू कर ली और भोपाल से मैं कंप्लेन इंदौर की कर सकता हूँ सर। मतलब ऐसा है, हो जाता है सर। ये तो एनोनिमस कंप्लेन 2-3 इंदौर में इस टाइप की आई थी सर, जो इंदौर की ही थी, लेकिन फोटो कुछ और लगे हुए थे और वहां पे कोई भी एविडेंस इस टाइप का नहीं मिला। तो इस टाइप की कंप्लेंट्स आ रही है सर, 1-2 कंप्लेन ऐसी आई थी इंदौर में एनोनिमस अगर की। तो अभी देखिए हमने एक ट्रेनिंग ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जी आप सर। उसको यूज करिए, और ऐसा अगर कोई ऐसा आपको केसेस दिखते हैं तो आप प्लीज मेरे को उसका केस नंबर भेजिए, मैं उसको Okay, फर्दर sir. इन्वेस्टिगेट करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। सर ये एफएस और एफएसटी के द्वारा जो इंटरसेप्ट किया जाएगा वो
कंप्लीशन ऑफ पोल तक होगा या फिर काउंटिंग तक? पोल तक, एंट्री पोल तक, डेट ऑफ थैंक पोल यू सर, तक। थैंक यू। जी, ओके, लेट मी और सी क्विकली विजिल कवर कब तक इन्फोर्स रहेगा? सी विजिल टिल काउंटिंग। ओके सर, थैंक यू। या एक क्विक मैं आपको ओवरव्यू हाई सी विजिल का भी दे देता हूं। वैसे तो आप लोग मध्य प्रदेश तो ऑलरेडी अभी लास्ट इलेक्शन में उन्होंने यूज किया है, बिहार में भी आई थिंक 2020 में यूज किया आप लोगों ने। ओके, तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा हमने यूआई चेंज किया है, जो सिटीजन वाला ऐप था सी विजिल का, तो थोड़ा यूआई हमने एनहांस किया है। सो फीचर एंड फंक्शनैलिटी आर सेम, जस्ट वी हैव चेंज द यूआई पार्ट, ग्राफिक्स वाला पार्ट चेंज किया है। तो ये आपको आई थिंक इट डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है। और ये बेसिकली कमीशन का एक प्रयोग था कि जो कि हमने 2018 में लॉन्च किया था, और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली ऑल इलेक्शंस में अग्रेसिवली यूज हो रहा है। इस ऐप में ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान आप कोई भी सिटीजन बेसिकली इसमें कोई भी एमसीसी वायलेशन या इलेक्शन एक्सपेंडिचर का वायलेशन अगर कोई होता है तो उसमें इस ऐप के थ्रू कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप का आपका एविडेंस होता है, आप पिक्चर खींच के या ऑडियो या वीडियो खींच के भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपका कोई अपना एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको लेट लॉग ऑटोमेटिकली ऐप से कैप्चर कर लेता है। और इसमें रोबस्ट एंड प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग सिस्टम है आपका। ये बेसिकली आपको हर यूजर को एक टाइम बाउंड एक्टिविटी इसमें करनी होती है। सो बेसिकली इसका जो 100 मिनट का सक्सेस स्टोरी है वो आपको मैं नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में दिखाऊंगा। इसमें आपको बेसिकली कोई भी प्री रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो या कोई भी पिक्चर इसमें हम आपको अलाउ नहीं करता है। आपको सीधे रियल टाइम में आपको कैमरा से ही फोटो, ऑडियो और जो आपका वीडियो है वही आपको कैप्चर करना होगा। और इसमें अगर आप किसी भी तरीके से अगर पुराना ऑडियो वीडियो भी अगर आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो ये सिस्टम अप्लाई नहीं करता है। यहाँ पे आपको डीसीसी में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो आपका सबसे पहले जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो ये आप थोड़ा सा प्रिपरेशन आप पहले से कर सकते हैं कि आपको एक 24/7 टीम हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर टाइप का आपको सेटअप करना है, जिनके पास अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, उनके पास गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, और उनके पास अगर पॉसिबल है तो स्पीकर्स वगैरह, सो दैट कि उनको साउंड वाला जो जब भी केस आता है वो अच्छे से उनको सुनाई दे जाए। तो साथ में आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अकाउंट के डीओ के अकाउंट सेटअप करने हैं, एफएसटी का आपको ऑनबोर्ड करना है, हर एसीज के आपके एआरओ अकाउंट सेटअप करने हैं। ऑल्दो इट विल बी अ पार्लियामेंट इलेक्शन, बट इसका जो प्रोसेस है, जो आपका वर्क फ्लो है वो आपका एसी वाइज ही चलता है। दैट मीन्स कि जो इसका केस का डिस्पोजल होगा वो एआरओ लेवल पे ही होगा, दैट मीन्स एसी लेवल पे ही होगा। आरओ लेवल पे हम जो नॉर्मली डीओज होंगे उनको केवल हम पीसी लेवल की रिपोर्ट ही उनको विजिबल होगी, रेस्ट ऑफ द एक्शन हैज टू बी टेकन बाय द एआरओ ओनली। तो यहाँ पे जितना भी आप सीओ ऑफिस में मल्टीपल एडिशनल अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, या आपको जिसको डीसीसी सुपरवाइजर कहते हैं, वो भी आप अकाउंट मल्टीपल अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार ओटीपी चाहिए। वैसे तो इसमें पासवर्ड का ऑप्शन भी है, तो यूजर आप इसमें पासवर्ड एक बार सेट कर लीजिए तो आपको ओटीपी बार बार डालने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका एक मेन क्रिटिकल टू डूज है आपके लिए, सीओ ऑफिस के लिए और डीओ ऑफिस के लिए। तो ये थोड़ा सा आप इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ये आप प्रिकॉशनरी जो प्री रिक्विजिट है ये आप रेडी कर लीजिए। इसमें ये काम कैसे करता है ये मैं आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिटीजन अपने मोबाइल ऐप पे ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वो इस ऐप से कोई भी एमसीसी वायलेशन या एक्सपेंडिचर वायलेशन की कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। जैसे ही वो कंप्लेंट लॉग करेंगे वो डीसीसी में जाता है केस सिस्टम में, और उनको बैल बजती है, और उनको इमीडिएटली 5 मिनट में वो केस असाइन करना होगा। जो भी उस टाइम पे अवेलेबल जो बेसिकली रोस्टर ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो भी एफएसटी अवेलेबल होगा वो उसको असाइन करेगी, उस एफएसटी को असाइन करना होगा। एफएसटी को जैसे ही केस उनको असाइन होता है, एफएसटी को वो केस एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट वो कब करते हैं, अगर उनके पास ऑलरेडी बैंडविड्थ नहीं है, वो ऑलरेडी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फर्दर 4-5 केस ऑलरेडी आपने असाइन कर रखे हैं, ऑब्वियसली ही कैन रिजेक्ट दैट केस। अदरवाइज ही विल एक्सेप्ट, और उस पर फर्दर उनको कार्रवाई करनी होगी वहां उस लोकेशन पे जाके, और उस पे अपनी रिपोर्ट एआरओ को सबमिट करनी होगी। एआरओ के पास जैसे ही रिपोर्ट आती है, एआरओ 3 एक्शन ले सकते हैं, ड्रॉप, डिस्पोज और एस्केलेट।
ड्रॉप मीन्स कि वो कंप्लेंट अगर फॉल्स होती है तो वो डीसीसी पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं और एआरओ के पास भी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भी आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। साथ में डिस्पोज कंप्लेंट अगर सही पाई जाती है तो उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, और जो भी आप एआरओ में मैसेज पास करेंगे वो फर्दर आपका पब्लिक के लिए, जो सिटीजन जिसने कंप्लेंट किया है उसको भी मोबाइल ऐप पे वो मैसेज मिल जाता है कि आपकी कंप्लेंट आपका डिस्पोज हो गया है। तीसरा जो ऑप्शन है एस्केलेट, विच मींस कि अगर आपकी जो कंप्लेंट आई है वो सही पाई गई है और उसमें आपका एक्शन ले लिया गया है, लेकिन इसमें आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। मान लीजिए आपको 10,000 लीटर आपने लिकर सीज कर लिया, या आपको बहुत बड़ी अमाउंट आपका गांजा आपने पकड़ लिया, ड्रग्स पकड़ लिया, उस केसेस में आप उसको फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन होगा, नारकोटिक को बुलाएंगे, उस केस में आप उसको बेसिकली केस को सीविजिल में आप क्लोज कर देंगे, लेकिन वो फर्दर आपका एनजीएसपी में ऑटोमेटिकली एस्केलेट हो जाएगा और वहां पे फिर ईआरओ को लॉगिन करके उसको 2 या 3 दिन में उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना होगा। लेकिन वो दैट केस विल बी immediately closed in the CVGL because that has to be closed in 100 minutes. So that is the use case. टाइम बाउंड जो एक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही केस असाइन होता है सिस्टम में, 5 मिनट में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर को वो असाइन करना होगा एफएसटी टीम को। एफएसटी टीम को 45 मिनट्स एलोकेटेड होते हैं। 15 मिनट में उनको लोकेशन पे पहुंचना होता है और नेक्स्ट 30 मिनट में उनको बेसिकली उस पर्टिकुलर अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद एआरओ को सबमिट करनी होगी। एआरओ के पास जैसे ही रिपोर्ट आती है, एआरओ कैन फर्दर टेक एन एक्शन। अगेन वही 3 ऑप्शन होते हैं और साथ में उनको सिटीजन को जो मैसेज देना होता है वो भी उसमें उनको टाइप करना होता है। तो साथ में ये आपका बेसिकली ड्रॉप, डिस्पोज और एस्केलेट एआरओ। सो दिस इज द होल डिस्पोजल प्रोसेस ऑफ द सीविजिल कंप्लेंट्स। सो दैट इज आई थिंक इसके लिए आपका जो आई वुड से कि जितने भी आपके मोबाइल ऐप हैं, ये हमने ऑलरेडी आपका जो सीविजिल के लॉगिन पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने बॉटम पे एक लिंक दिया हुआ है यूजर मैनुअल। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे आपके जितने भी एप्स जो यूज होंगे, एफएसटी टीम बेसिकली इन्वेस्टिगेटर ऐप यूज करती है, उसका लेटेस्ट वर्जन हमने यहाँ पे लिस्ट किया है। ये आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और साथ में आपका इसका iOS वर्जन भी इन्वेस्टिगेटर ऐप का अवेलेबल है। आप इसके बाद डिसाइडर भी, आपका जो एआरओ है वो भी डिसाइडर ऐप भी यूज कर सकते हैं। पहले आई थिंक ये एआरओ का डिसाइडर ऐप नहीं था, बट अभी ये आपका पोर्टल भी है और ऐप भी है, दोनों आप इसको यूज कर सकते हैं। साथ में इसके नीचे हमने यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सारे, तो आपको मोबाइल ऐप सिटीजन का अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, एफएसटी के लिए इन्वेस्टिगेटर ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ऐप गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल ऐप स्टोर पे, और डिसाइडर वाला जो आप ऐप है वो भी आपका एआरओ के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे ऐप आप यहाँ से डायरेक्टली, ये बेसिकली प्ले स्टोर के ही लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट इज द आई थिंक क्विक ओवरव्यू ऑफ CVGL. If you have any question on CVGL, please let me know. I would be happy to answer all your queries. Who will use monitor app? Monitor app can be used by DO or maybe the CO, just for monitoring purpose. इसके अलावा एक ऐप मैंने उसमें नाम नहीं लिया, एक ऑब्जर्वर ऐप है। तो जैसे ही आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होगा तो उसके बाद ऑब्जर्वर बहुत सारे आपके स्टेट में डिप्लॉयड होंगे और वो फिर आपके पास डीओ के पास ऑफिस में आते हैं और फिर वो पूछते हैं कि मेरे को अपना बेसिकली इस अपने असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के सारे केसेस देखने हैं। तो वो इस ऑब्जर्वर ऐप पे लॉगिन करके अपनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जितने भी केसेस होते हैं उनको भी उनका स्टेटस CVGL केसेस का देख सकते हैं। सो मॉनिटर ऐप विल बी यूज्ड बाय DO, CO और ECI ऑफिशियल्स भी यूज करते हैं। बाकी डिसाइडर ऐप विल बी यूज्ड बाय द डिसीजन मेकर, दैट इज AROs. इन्वेस्टिगेटर ऐप विल बी यूज्ड बाय द FSTT और CCT. संतोष जी, जी, ये जो अलग अलग लेवल पे ड्रॉप करने की प्रोविजन है, अगर जी। उससे कोई अग्रीव्ड है तो क्या रिलीफ है उसके पास, क्या विकल्प है उसके पास? सॉरी सर, लास्ट सेंटेंस आप एक बार रिपीट करेंगे? मैंने ये कहा कि अलग अलग लेवल पे जो ड्रॉप करने का प्रोविजन है, फैसिलिटी है, जी। उससे कोई अगर अग्रीव्ड है, कोई सिटीजन उससे अगर अग्रीव्ड है, कोई उससे किसी को तकलीफ, मतलब वो सर्टिफाइड नहीं है अच्छा। अगर कि ड्रॉप अच्छा, कैसे कर जैसे- दिया, तो भी कोई अच्छा, तो- उसको भी एस्केलेट करने का कुछ है? जैसे नहीं, सिटीजन उसके लिए सिटीजन हाँ। नहीं, देखिए सिटीजन के पास कोई एस्केलेट का ऐसा ऑप्शन नहीं है।
बट अगर सिटीजन्स मतलब इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन मेड बाय द एआरओ, उस केस में फिर सिटीजन दोबारा कंप्लेन करेगा। सो मेरा आप लोगों से सजेशन वही है कि आप जो जेन्युइन कंप्लेंट है उसको आप ड्रॉप मत करिए, चाहे वो डीसीसी लेवल हो या आपका एआरओ लेवल हो, उसको आप जेन्युइन कंप्लेंट को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, बेसिकली ड्रॉप करेंगे, तो इनडायरेक्टली वो कभी ना कभी कमीशन के पास भी वो कंप्लेंट आती है, आइदर थ्रू सीओ ऑफिस और मे बी डीओ ऑफिस, या किसी मीडिया जो आपके आजकल एक्टिविस्ट होते हैं उनके थ्रू भी कंप्लेंट आती है। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी जेन्युइन कंप्लेंट आप डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे। केवल वो कंप्लेंट जो आपको लगता है उसमें कोई एविडेंस नहीं है, वो आपको कोई सपोर्टिंग उसमें कोई आपके लिए एविडेंस नहीं है, तभी आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। सर खंडवा से एक इशू था सर। जी सर लास्ट टाइम विधानसभा चुनाव में हमारे यहाँ ऑब्जर्वर सर ये चाह रहे थे कि जो अपना सी विजिल ऐप का उनका ऑब्जर्वर का लॉगिन है और उसका जो लुक एंड फील है सर, अपना जैसे ओला और अदर दूसरे ऐप्स हैं वैसे जिसमें व्हीकल मूवमेंट दिखाता है, वो सर वैसा कुछ चाह रहे थे। और सर हमारे भी डीसीसी लॉगिन पर और दूसरे पे भी सर इस टाइप का वो होता नहीं, वो स्टैटिक रहता है, 10-15 मिनट बाद रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को, देन उसका मूवमेंट चेंज दिखता है। तो उनका कहना था कि ऑटोमेटिकली व्हीकल मूव करते हुए हमें दिखे सर। सर वो इस टाइप का अगर वो आपके पास ऑब्जर्वर आते हैं तो उनको आप बोलिए कि दे कैन कॉन्टैक्ट जो यहाँ पे ऑब्जर्वर डिवीजन है उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वो अपनी रिक्वायरमेंट शेयर कर सकते हैं। बिकॉज विदाउट अप्रूवल वी कैन नॉट मॉडिफाई एनी कि उसको लाइव लोकेशन दिखाना है एफएसटी का। वैसे तो आपको सारे एफएसटी की लाइव लोकेशन आपको डीसीसी में भी दिखती है और सीओ ऑफिस को लॉगिन में भी दिखती है और ईसीआई को भी लाइव लोकेशन हम दिखाते हैं। बट अगर उनको ऐप में भी देखना है, वैसे तो सारे केसेस और एफएसटी की लोकेशन तो दिखती है। अब जो आपका कहना है कि रियल टाइम नहीं दिखती है, उसका मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ, अगर मेरे को अप्रूवल मिलता है कि रियल टाइम अगर इसकी लोकेशन दिखानी है, सो दैट आई हैव नोटेड डाउन, और फिर मैं इस पे काम करके फिर आपको रिवर्ट कर सकता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। Any other question or should we move to the INCORE application? सर इंदौर डिस्ट्रिक्ट से एक इशू था कि जो 9 विधानसभा है सर, इसमें एक्चुअली हमने इलेक्शंस के टाइम भी कंटिन्यूसली रिपोर्ट किया था, सारे उसका जो डिस्प्ले है डिस्ट्रिक्ट मैप में वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, एक ही विधानसभा स्कैटर्ड दिखती है सर डीसीसी लॉगिन। मैम आप सीओ ऑफिस को कांटेक्ट करिए, उन्होंने हमें अपडेटेड सेव फाइल नहीं भेजी है। हमने ये आई थिंक 3 महीने पहले लेटर ऑलरेडी सारे स्टेट्स को भेजा है कि अगर कोई इस तरह के बाउंड्रीज की या उनको मैप नहीं दिख रहा है, प्लीज प्रोवाइड एज द अपडेटेड सेव फाइल। तो अगर आप उसको भेजेंगे हम उसको अपडेट कर देंगे। आप इस टाइप का एक बार सीओ ऑफिस एमपी से कोई है क्या यहाँ पे इस समय डीसी में? सी ऑफिस एमपी? यस सर। सर ये एक बार जो मैम का कंप्लेंट है एक बार आप देख लीजिए, अगर इनको मैप हमने ऑलरेडी सी विजिल में ऑलरेडी हमने इनेबल कर दिया है, लॉगिन भी कर दिया है, तो अगर एक बार देखिए अगर मैप अगर अगर नहीं दिख रहा है तो आप हमें अपडेटेड सेव फाइल भेज दीजिए, हम उसको अपडेट कर देते हैं सिस्टम में। यस सर। वो अभी हमारी एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो संस्था है मैप कॉस्ट करके, हम उनसे एक बार फिर से अपडेट करा रहे हैं। बेसिकली इंदौर का जो पूरा इलाका है वो थोड़ा सा कंजेस्टेड है, उस वजह से वो उतना क्लैरिटी उसमें नहीं आ पाया था, बट स्टिल वी हैव अनदर राउंड ऑफ मीटिंग फॉर लोकसभा, तो हम उसमें उनसे अपडेटेड मैप आपको विद इन नेक्स्ट वीक हम आपको एक बार फिर से प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, देन इट विल बी चैलेंज फॉर अस। ये ऑलरेडी पहले हाँ प्लीज। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर सोनार से निवेदन कर रहा था, डीसीसी के लिए किस यूजर का लॉगिन करना होगा? डीओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, क्या और साथ में आप डीओ से लॉगिन करके आप मल्टीपल डीसीसी सुपरवाइजर भी बना सकते हैं। तो वो डीओ का नंबर, आपको मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, आप डीओ से एक बार लॉगिन कर लीजिए ओटीपी से, और उसके बाद एडिशनल डीओ अकाउंट जिसको कि डीसीसी सुपरवाइजर बोलते हैं, उनके मल्टीपल अकाउंट बना लीजिए, उससे आप लॉगिन करके आप केस का असाइनमेंट कर सकते हैं। सर अशोक से निवेदन कर रहा था,
जी सर ये इसमें सर काफी सारी कंप्लेन इस तरह की आती हैं कि जो शिकायतकर्ता होते हैं वो अपनी कंप्लेन का लेटर जो लिख के सर उसका फोटो खींच के इसमें अपलोड कर देते हैं। सर मैं आपकी बात समझ गया सर। इस टाइप का देखिए, अगर कोई फेसबुक पे कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा है या कोई न्यूज़पेपर में आया है, तो अगर इस